में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और तेज ठंड के साथ कोहरे का असर देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों पर इसका असर देखा गया। उत्तर भारत से आने वाली कई ट्रेनों में घंटों की देरी हुई। ट्रेनों के देर चलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोटा में मौसम एक बार फिर से अपना रूप बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और तेज ठंड के साथ कोहरे का असर देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखा जा रहा है। तेज ठंड तो यहाँ पर है ही, साथ ही साथ कोहरा भी देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें अपनी तय समय से देरी पर चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तेज ठंड के साथ कोहरे का असर भी दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों पर इसका असर पड़ रहा है। ना सिर्फ ट्रेनों पर बल्कि यातायात पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर वाहन लोगों के लिए चलाने मुश्किल हो गए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता योगेंद्र महावर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेंद्र, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? कोटा में मौसम किस तरह का बना हुआ है? क्योंकि कोहरा है तो ऐसे में लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, विजिबिलिटी पर इसका असर है। बदलाव बीते कुछ सप्ताह में देखने को मिला है। जिस तरह से पहले बारिश हुई थी, उसके बाद अचानक से मौसम में बदलाव हुआ, उसका असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत से जो ट्रेनें आती हैं, खासतौर से दिल्ली से, अमृतसर से और जम्मू से, वहां से जो ट्रेनें आती है वो घंटों देरी से चल रही हैं। कारण ये है कि उत्तर भारत में जिस तरह का मौसम में बदलाव हुआ है, वहां पर कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोटा की बात की जाए तो कोटा जिले के आसपास भी आज सुबह तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक ये कोहरे का असर देखने को मिला था। हालांकि अब कोहरा धीरे धीरे छट गया है, लेकिन जिस तरह से विजिबिलिटी कम हुई है, उससे ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिला है, वाहनों पर भी इसका असर देखने को मिला है। और 3 दिन पहले ही कोहरे की वजह से जो हाईवे पे जो सड़क हादसा हुआ था, वो भी जो है कोहरे की वजह से हुआ था, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से वाहनों को आगे का दिखाई नहीं दिया था, जिससे एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकराए थे। तो निश्चित तौर पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट किया है, हालांकि दिन में थोड़ी बहुत गर्मी का असर कल भी देखने को मिला था, लेकिन शाम होते होते जो है वो अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और ठंडक सी होने लग गई। तो आज भी इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और आने वाले दिनों में कोटा जिले में और हाड़ौती जिले में जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कि हल्की बारिश हो सकती है, तो इसका असर खासतौर पे जो परेशानी हो रही है वो किसानों को हो रही है, क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जिससे इस मौसम में जो उपज है वो अच्छी हुई है, तो कई फसलें ऐसी है जो इस मौसम में खराब हुई है। तो निश्चित तौर पर किसानों पर भी इसका सबसे ज्यादा असर मौसम का देखने को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि मौसम का मिजाज अगर बदल रहा है और इस तरह कोहरे का असर भी यहाँ पर देखा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। मौसम विभाग की ओर से ये भी अनुमान है कि 22 जनवरी से फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके बाद हल्की बूंदाबांदी होगी, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। कोटा को लेकर मौसम विभाग की ओर से क्या अनुमान लगाया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान लगाया है, उसके अंदर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिसके अंदर 22 जनवरी को जिस तरह से मौसम में बदलाव होगा, तो कई जगहों पर बारिश का असर देखने को मिलेगा। हालांकि कोटा में इस तरह का असर नहीं, मौसम विभाग ने कोई अनुमान नहीं लगाया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसका असर जो है प्रदेश के साथ साथ कोटा में भी देखने को मिले। जिस तरह से मैंने बताया कि कोटा जिले के आसपास जो गाँव बने हुए हैं, जहाँ पर खेतों की संख्या ज्यादा है, तो किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मौसम में बदलाव जिस तरह से हुआ है, परिवर्तन जिस तरह से हुआ है, कई फसलों को इसमें नुकसान भी हुआ है, कई फसलों का इसमें जो है उपज वो अच्छी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने चेताया है कि जो है प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है, उससे कहीं ना कहीं हाड़ौती के किसानों में भी चिंता जरूर बढ़ गई है। और लगातार जो है प्रशासन भी इस ओर बिल्कुल ध्यान दे रहा है, किसानों की समस्या की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन किसानों की चिंता सबसे बड़ी यही है कि अगर आगे मौसम बदलाव होता है, तो निश्चित तौर पर जो खेतों में जो फसल खड़ी हुई है, उनको खासतौर पर नुकसान हो सकता है। जिस तरह से बीच में ओलावृष्टि हुई थी और मावठ
बाढ़ जिस तरह से पड़ी थी उससे कई फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है और बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है उससे सबसे जी। बड़ी जो गंभीर बात यही है कि प्रदेश में जिस तरह से अचानक से मौसम बदलाव होने के साथ साथ ही घरों पे इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। घरों की जो दीवारें हैं वो शुष्क नमी हो चुकी थी ठीक है। जिससे लोगों में भी डर इसका बना हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।